हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो कर रहे हैं इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ऑफ दिस चैप्टर सॉइल, जिसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। कीवर्ड्स क्या क्या थे इस चैप्टर में? क्लेई, ह्यूमस, लोमी, परकोलेशन, मॉइस्चर, सैंडी, वाटर रिटेंशन, ये सारे इसके कीवर्ड्स थे। समरी क्या थी चैप्टर की, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी? सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, फर्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? इट इज़ अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के अलग अलग लेयर्स के थ्रू जो सेक्शन क्रॉस होता है उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, जो कि सॉइल के अलग अलग लेयर्स को हमें बताता है। और उन अलग अलग लेयर्स को क्या बोलते हैं? होराइजन्स बोलते हैं। सॉइल कितने टाइप की होती है? क्लेई, लोमी, सैंडी, 3 तरह की हुई। ठीक है, उसके बाद है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल में डिफरेंट होगा परकोलेशन रेट। ठीक है, इट इज़ हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्लेई सॉइल। सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट होगा सैंडी सॉइल में और सबसे कम होगा क्लेई में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग तरह की सॉइल्स में अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगते हैं। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट, ग्राम एंड पैडी। ठीक है, तो क्ले एंड लोम में ये वीट, ग्राम एंड पैडी ये होते हैं। कॉटन के लिए आप सैंडी लोम सॉइल का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज़ कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल के अंदर जो पानी होता है उसको सॉइल मॉइस्चर बोला जाता है। कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। क्रॉप्स उगाने के लिए ये जो कैपेसिटी है ऑफ वाटर टू होल्ड सॉइल, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, ये बहुत ज़रूरी है कि कितना वो मॉइस्चर अपने आप में रिटेन कर सकती है। क्ले सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज़ एंड स्टैचूज़। तो जितने भी पॉट्स हो गए, टॉयज़ हो गए, ये सब बनाने के लिए क्ले सॉइल चाहिए होती है। नाउ टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर क्वेश्चन 1 and 2। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स। रॉक पार्टिकल्स के अलावा सॉइल में क्या क्या होता है? इसका जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो होगा इसका मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर एंड वाटर होता है। तो थर्ड इज़ द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट इन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट किसके अंदर होती है? क्लेई सॉइल में होती है। वो हैवी होती है और सबसे ज़्यादा क्योंकि उसके अंदर पानी होता है, क्योंकि गैप नहीं होते पार्टिकल्स के बीच में। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम होंगे। अपर लेयर ऑफ सॉइल इज़ क्या होती है? अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा? डार्क इन कलर आई थिंक। देन सैंडी सॉइल इज़ लार्ज पार्टिकल। सैंडी सॉइल में मिडल लेयर ऑफ सॉइल में जो है स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट। ये तो क्लेई सॉइल होगा, डी जो है। तो मिडल लेयर क्या होगा? तो अपर लेयर ऑफ सॉइल में, अपर लेयर ऑफ सॉइल में हमने पढ़ लिया डार्क इन कलर है। तो मिडल लेयर ऑफ सॉइल में लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होगा, क्योंकि सारा जो ह्यूमस होता है वो अपर लेयर में ही होता है। तो फर्स्ट का है हमारा बी, सेकंड का है अपर लेयर ऑफ सॉइल में हमारे जो है क्या आएगा? डार्क इन कलर। सैंडी सॉइल जो होती है वो ए, तो सेकंड का है डी, थर्ड का है नहीं सेकंड का हमारा सी है, थर्ड का है 1 ए। मिडल लेयर ऑफ सॉइल में लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस ई एंड क्ले सॉइल इज़ वी का है हमारा डी। एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। तो सॉइल फॉर्मेशन किस वजह से होती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से होती है। तो वही एक्सप्लेन करना है हमने कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे हाई विंड स्पीड या फिर वाटर फ्लो इन या केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो रॉक है वो टूटती है और उससे फिर आगे सॉइल बनती है।
ठीक है, तो वही एक्सप्लेन करेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज़ क्लेई सॉइल यूज़फुल फॉर क्रॉप्स। अब जो क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल में क्या होता है कि सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपके होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है तो पानी नीचे जा नहीं पाता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है। तो जिन क्रॉप्स को या फिर प्लांट्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, या ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो प्लांट्स को पानी तो चाहिए ही होता है, तो क्लेई सॉइल क्योंकि कंटेन करके रखती है पानी को, तो वो ज़्यादा सूटेबल है फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो फर्स्ट डिफरेंस तो हो गया साइज़ ऑफ पार्टिकल्स, इसमें फाइन है, उसमें लार्ज साइज़ है। फिर कि वो स्टिक होते हैं एक दूसरे के साथ, वो स्टिक नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। यहाँ पे गैप नहीं होता, वहाँ गैप ज़्यादा होता है। उस गैप में जो है एयर प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे, ठीक है, तो एयर कम होगी वहाँ पे। सैंडी सॉइल में एयर ज़्यादा होगी। क्लेई सॉइल हैवी होगी, सैंडी सॉइल लाइट होगी। क्लेई सॉइल जो है वाटर को रिटेन करके रखेगी, सैंडी सॉइल नहीं करेगी। पर्कुलेशन रेट क्लेई सॉइल में ज़्यादा होगा और पर्कुलेशन रेट जो है कम होगा और उसमें ज़्यादा होगा, उसमें मतलब फटाफट पानी नीचे चला जाएगा बहुत कम टाइम में, तो रेट ज़्यादा है उसका। स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो वो डायग्राम जो दे रखा है सॉइल प्रोफाइल का, वो आप बना के और उसमें अलग अलग लेयर्स को दिखा सकते हैं। राजा कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ पर्कुलेशन। She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर को कितना टाइम लगा, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय द टाइम, तो 200 ml डिवाइड बाय 40, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मिलीलीटर पर मिनट जो है उसका रेट ऑफ पर्कुलेशन होगा। एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। सॉइल पोल्यूशन रोकने के लिए क्या करेंगे हम, प्लास्टिक्स का यूज़ कम से कम करो, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम करो, तो सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन कम होने दो, ठीक। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस पजल विद द क्लूज गिवन। तो प्लांटेशन प्रिवेंट्स, तो सेकंड में क्या आएगा, इरोजन है क्रॉस में जो दे रखा है। यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। फिफ्थ जो है, फिफ्थ में हमारा पॉलीथीन आ सकता है, ठीक है, पॉलीथीन आएगा फिफ्थ में। टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी, पॉटरी में हम क्लेई सॉइल यूज़ करते हैं तो क्ले आ जाएगा यहाँ पे। सेवेंथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, तो यहाँ ये अर्थवर्म की बात कर रहा होगा। नाउ डाउन में इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू, डेजर्ट में सॉइल इरोजन किस वजह से होगा, विंड की वजह से होगा। थर्ड है क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक, कौन से सीरियल्स के लिए होता है क्ले एंड, व्हीट के लिए। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर, तो सैंड, सैंडी, कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल, तो प्रोफाइल होगा ये। तो इस तरह से ये भर सकते हैं आप। ये एक्सटेंडिंग लर्निंग एंड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उसने मटके वाले से बात करी थी, स्टैचू और मटके में की जो मिट्टी है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो बात कर सकते हैं। ब्रिक किल्न वाले से बात कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से ब्रिक्स बनती हैं, और जो ब्रिक्स से जो में बनाने में मिट्टी यूज़ हो रही है, तो इस तरह से मिट्टी का एक तरह से इरोजन ही हो रहा है, तो इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं आप। उसके बाद मॉइस्चर इन द सॉइल आप निकाल सकते हो। तो ये डिड यू नो है, अब रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विच फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सिल्ट, क्ले एंड ग्रेवल। तो जो रिवर्स आती हैं वो कौन कौन से मटेरियल अपने साथ लेके आती हैं, सिल्ट, क्ले एंड ग्रेवल। दे डिपॉजिट देयर मटीरियल्स कॉल्ड एलुवियल सॉइल। तो ये सारे जो मटेरियल हैं इनको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इस सॉइल को वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड सपोर्ट्स नियर बाई हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न तभी का नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो सॉइल है ज़्यादा फर्टाइल होती है, और ज़्यादातर जो है कल्टीवेशन वहीं से होती है, ठीक है, जो पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। तो ये हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली है। अब नेक्स्ट हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे।
चलिए जी, अब करते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल रिक्वायर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉइस्चर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो कौन से जगह पे प्लेंटी ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट उनको मिलेंगे? तो डेजर्ट में तो नहीं मिलेंगे, फॉरेस्ट में अवेलेबल होंगे, पानी भी मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। ओपन फील्ड में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपन फील्ड में भाई कुछ है ही नहीं होगा वहाँ पे प्लांट्स वगैरह, तो इरोजन होगा सॉइल का। क्रिकेट ग्राउंड में भी सिर्फ ग्रास होती है, तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा नहीं होगा अवेलेबल। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट, बी। सेकेंड क्वेश्चन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय रूट इज इन। वाटर और मिनरल्स की जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो कहाँ होती है? ए होराइजन में ही होती है। ठीक है, तो जितने भी वाटर या मिनरल्स जो भी होंगे सब वो अपर लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल कंजर्वेशन किसके लिए होते हैं? टॉप सॉइल को बचाने के लिए होते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच विद रेफरेंस टू सॉइल। वेदरिंग इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस, नहीं, गलत है ये। परकुलेशन ऑफ वाटर इज़ फास्टर इन सैंडी सॉइल्स, ठीक है, ये पानी का जो परकुलेशन है वो फास्ट होता है सैंडी सॉइल में। लोमी सॉइल्स कंटेन्स ओनली सैंड एंड क्ले। लोमी सॉइल के अंदर सैंड और क्ले के साथ साथ सिल्ट भी प्रेजेंट होता है, तो ये गलत है। टॉप सॉइल्स कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ये सही है। तो इसने करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई? फर्स्ट और फोर्थ। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ वाला यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं, सॉइल हैज़ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्टिकल साइज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्ले है यानी स्मॉलेस्ट, उसके बाद क्ले, उसके बाद सैंड, देन सिल्ट, देन ग्रेवल एंड सबसे लास्ट में रॉक। ठीक है, तो सबसे बड़ा रॉक है, उसके बाद ग्रेवल, फिर देन सिल्ट, सैंड एंड क्ले, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। और इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ क्ले, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल एंड रॉक। कंपोनेंट्स ऑफ लोमी सॉइल आर, वही होंगे लोमी सॉइल में क्ले, सैंड एंड सिल्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द अप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर ईच ऑफ देम। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय एक्शन ऑफ विंड, वाटर, सनलाइट इज weathering. Removal of topsoil during heavy rains or strong winds is called weathering of rocks. Accumulation of waste in the soil generated by human activity which alter the features of the soil is called soil pollution. The process of movement of water into deeper layer of soil is percolation. अब ये अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड रिलेटेड टू द सॉइल, क्वेश्चन नंबर 8 में। फर्स्ट जो दे रखा वहाँ से ह्यूमस बनेगा, सेकंड से सॉइल प्रोफाइल बनेगा बी में, सी में जो है हमारा होराइजन बनेगा, डी में लोम, ई में वेदरिंग और एफ में जो बनेगा वो है परकुलेशन। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए और बी इज़ एडवांटेजेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाई। ए सिचुएशन क्या है? ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन द सी होराइजन या ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी होराइजन। तो सिचुएशन बी ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ब्रांचिंग जो पानी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ए और बी होराइजन में ही आपको मिलेंगे। जितना नीचे जाएंगे उधर तो रॉक्स मिलेंगे, फिर वहाँ पे ग्रोथ जो है पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन ए फार्मर कन्वर्ट एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रल सॉइल? तो थोड़ा वहाँ पे बेसिक कुछ हम डालेंगे, जैसे स्लेक्ट लाइम वगैरह डाल दिया तो उससे जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इज़ इट अ गुड प्रैक्टिस टू रिमूव ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग इन एन ओपन अनयूज्ड फील्ड? गिव रीज़न। अगर कोई ओपन अनयूज्ड फील्ड है तो वहाँ पे बिल्कुल उसको खाली रखना गलत बात है, वहाँ पे कुछ ना कुछ वेजिटेशन होनी चाहिए, नहीं तो जो है सॉइल इरोजन होगा। जब भी तेज़ हवाएँ आएंगी या पानी आएगा तो सॉइल इरोजन होगा उसका। A man digging a pit under that he would dig ease, but digging became difficult as he went deeper. तो 5 फीट के ज़्यादा वो डिग नहीं कर पाया, क्योंकि नीचे जैसे जाते जाएंगे भाई तो आपके पास रॉक्स आएंगी, तो उनको तो डिग करना फिर मुश्किल है ही। जैसे 13 क्वेश्चन में बता रखा है, जैसे सबसे ऊपर टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल, फिर सी होराइजन और देन बेड रॉक। तो सी होराइजन और बेड रॉक में तो रॉक्स ही मिलेंगी,
और तो वहाँ पे डिगिंग मुश्किल होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आता है कि राजस्थान जब जाते हैं तो रास्ते में तो आपको दिखाई देंगे स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ऑफ रेन वाटर, बट राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब रेन आएगी तो भाई सैंडी सॉइल है, तो उसमें से फटाफट पानी नीचे चला जाएगा, तो वो होल्ड ही नहीं कर सकते पानी को, क्योंकि उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई स्ट्रीम्स एंड रिवर्स या रिवर्स नहीं मिलते। मैच द कॉलम्स में अर्थवॉर्म जो है वो कहाँ मिलेंगे? अर्थवॉर्म जो होंगे ए होराइजन ऑफ द मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे अर्थवॉर्म। गार्डन लिजर्ड जो है वो सरफेस ऑफ सॉइल पे ही मिलेगी। क्रैब कहाँ मिलेंगे? क्रैब मिलते हैं सी के पास पे। डीप नैरो होल्स इन द ड्राई सॉइल्स, ठीक है। नहीं, क्रैब जो है आपको सैंड एंड बीचेस पे मिलेंगे। रोडेंट्स जो हैं वो कहाँ मिलेंगे? बरोज इन द सॉइल। स्कॉर्पियन कहाँ मिलेगा? डीप नैरो होल्स इन द ड्राई सॉइल्स। स्नेल एंड स्लग्स कहाँ मिलेंगे आपको? सरफेस ऑफ शेडेड मॉइस्ट सॉइल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कॉन्टीन्यूसली वाटर लॉक्ड सॉइल्स आर डिसएडवांटेजेस। कॉन्टीन्यूसली वाटर लॉक्ड कि उनके अंदर पानी है ही, सूख मतलब पानी है ही हमेशा वहाँ पे, तो उससे क्या होगा भाई, प्लांट्स को जो है पानी के साथ साथ एयर भी चाहिए। प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको एयर भी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। तो अगर पानी ही वहाँ पे है सॉइल के अंदर तो एयर पास नहीं कर पाएगी अंदर। जो स्पेसेस हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उनमें एयर नहीं जा पाएगी क्योंकि पानी वहाँ पे ऑलरेडी है। तो इस वजह से जो प्लांट्स जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी रूट्स जो है गलना शुरू हो जाएंगी। वाई इज सॉइल इरोजन रिलेटिवली लेस इन डेंस फॉरेस्ट एज कम्पेयर टू बैरन ओपन फील्ड्स? डेंस फॉरेस्ट में वेजिटेशन इतनी ज़्यादा है, सबसे पहले तो प्लांट्स उगे हुए हैं इतने ज़्यादा, तो जो मिट्टी को वो बांध के रखते हैं प्लांट्स की जो रूट्स हैं, तो हवा, तेज़ हवा उसको नहीं उखाड़ के ले जा पाएगी। ऊपर से जब भी रेन होती है तो पानी डायरेक्ट मिट्टी पे गिरता ही नहीं है, प्लांट्स के ऊपर से पानी होकर नीचे आता है, तो उसके साथ भी मिट्टी नहीं जा पाती। तो ये रीज़न है कि फॉरेस्ट एरिया में जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा। ओपन स्पेस है अगर, तो भाई वहाँ पे तो पानी के साथ भी जाएगी मिट्टी और जो है हवा के साथ भी जाएगी। गार्डनर्स जेंटली डिग अप द सॉइल अराउंड द रूट्स ऑफ द गार्डन फ्रीक्वेंटली, गिव रीजंस। तो गार्डनर्स क्या करते हैं कि जो मिट्टी के अंदर प्लांट उगा हुआ है उसको वो डिग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उससे क्या होता है, एरिएशन हो जाती है मिट्टी की, जो है हवा क्रॉस हो जाती है और जिससे रूट्स को हवा मिल पाएगी। उसके साथ साथ कोई वीड्स वगैरह हैं वो निकल जाते हैं डिगिंग करने से, और तो इस वजह से उसको डिग किया जाता है, ठीक है। In towns and cities generally the bore wells have to be dug deeper as compared to villages। तो टाउन्स एंड सिटीज़ में क्या है भाई, रोड्स बने हुए हैं, घर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, ठीक है। तो जो कच्ची मिट्टी वाला एरिया है वो बहुत कम हो गया है, जिससे रेन वाटर जो अर्थ ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो सके, जहाँ से रेन वाटर सीप इन करने की जगह ही नहीं बची है। विलेजेस में कच्चा एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे इजीली जो है रेन वाटर ग्राउंड नीचे स्टोर हो जाता है, पर्कुलेट होके ग्राउंड वाटर में के फॉर्म में, तो वहाँ पे ज़्यादा पानी मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में। दूसरा भाई, सिटीज़ में खपत भी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, यूसेज ज़्यादा है, वेस्टेज भी ज़्यादा है पानी की, तो दोनों ही वजह से सिटीज़ में बहुत ज़्यादा गहराई पे पानी मिलेगा और धीरे धीरे तो कम ही हो जाएगा, तो पता नहीं क्या होने वाला है। सेवरल टर्म्स रिलेटेड टू सॉइल आर हिडन इन द स्क्वायर्स। तो इसके अंदर आपको अलग अलग टर्म्स मिलेंगी, जैसे इसने ये प्रोफाइल दे रखा है, सैंड दे रखा है, इस तरह से वेदरिंग होगी, कहीं ह्यूमस होगा, तो वो आपने फाइंड आउट करके बता देने हैं, ठीक है। रॉक होगा, इस तरह से ढूंढ लो आप, ठीक है। तो ये भाई हमने इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कंप्लीट कर ली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।